फ्यूचर क्या देख रहे हैं जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का? पाकिस्तान की दो ताकतवर शख्सियात, अब आपने ये नहीं पूछना कौन सी, उनके लिए फैज़ साहब जो हैं वो नाकाबिले माफ़ी है। फैज़ साहब बोले कोई नहीं है अब तक, ज़्यादा बाजवा साहब बोले। जहाँ से उनको इनकी बोई हुई जो बारूदी सुरंगें हैं लगाई हुई वो निकालना पड़ती है ना, फैज़ साहब ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी उन्हें डायरेक्शन ना दी गई कि उन्हें जो काम कहा गया ना, उन्होंने बाय हुक और बाय क्रोक वो काम किया। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पुलिस मुकाबले पंजाब में हुए और पंजाब में भी शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुए। उनमें कई बेगुनाह भी रगड़े गए। फैज़ साहब को ये नहीं कहा गया कि आप जो हैं वो जाके टॉप सिटी वाले को उठा लें। आपने ही सबसे पहले मलक रियाज वाला बम फोड़ा था। फैज़ साहब का एक तरीका वारदात है, फिर उनके ऊपर सट्टा करवाते हैं। ये उनका बहुत पुराना तरीका कार है। 96 से मैं एज ए इकोनॉमिक जर्नलिस्ट उसको वॉच करता आ रहा हूँ। उससे बुखारी साहब आ गए हैं मैदान में, उन्होंने कह दिया कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, यदि ये वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ़ की ना बात करें ओहदों में और जनरल फैज़ आर्मी चीफ़ बनना चाहते थे। तो अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का? मुकदमात क्या खुलेंगे? नवाज शरीफ साहब तो थोड़ा सा स्टेप बैक हुए हैं, ट्रुथ है रिकन्सिलिएशन आर्डर की जानिब जाएंगे। पाकिस्तान की दो ताकतवर शख्सियात, अब आपने ये नहीं पूछना कौन सी, ठीक हो, दो बहुत ही ताकतवर शख्सियात जो हैं, उनके लिए फैज़ साहब जो हैं वो नाकाबिले माफ़ी है। बस आप तो लिहाजा फैज़ साहब के लिए टफ टाइम होगा। हालांकि फैज़ साहब बोले कोई नहीं है अब तक, ज़्यादा बाजवा साहब बोले। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਬਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਕਿ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ, तो फिर ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। हमने कोई गलत बात तो नहीं की थी ना, वो अदारे के लिए बैठने हमारे बैठने बिल्कुल ठीक है ना। तो उसके बाद फिर उनको देखिए, हम तो अदारे के और मुल्क के मफाद के अंदर बात कर रहे थे ना कि इससे बैड इमेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, परसेप्शन अदारे का गलत हो रहा है। तो वो चुप कर गए, तो चूंकि वो कहना मान रहे, ठीक हो गया, तो लिहाजा वो तो काबिल माफ़ी हो सकते हैं। फैज़ साहब काबिल माफ़ी नहीं है। ये तो कह भी कुछ नहीं रहे हैं, हालांकि ये कह भी कुछ नहीं रहे, लेकिन जैसे जैसे और जहां जहां से उनको इनकी बोई हुई जो बारूदी सुरंगें हैं लगाई हुई वो निकालना पड़ती है ना, तो इनके बारे में उनके वो अगेंस्ट हम नेशनल इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, फैज़ साहब ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी उन्हें डायरेक्शन ना दी गई हो। यही मैं बात करने लगा था उसकी। और मज़े की बात यह है कि उन्हें जो काम कहा गया ना, उन्होंने बाय हुक और बाय क्रोक वो काम किया। ये बात याद रखिए, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा पुलिस मुकाबले पंजाब में हुए और पंजाब में भी शेख अपने शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनमें से जो डाकू मारे गए और वो तमाम के तमाम जेन्युइन पुलिस मुकाबले थे, ठीक है ना। उनमें कई बेगुनाह भी रगड़े गए और कई तो रगड़े भी नहीं गए, उनको तो सिर्फ कह के कि तुम्हें पुलिस मुकाबले में मार देंगे। पुलिस वालों ने कितनी लंबी लंबी दिहाड़ियां लगाई, जिस तरह आजकल ओवर स्पीडिंग में पकड़ के तो बच्चे के वालिदैन को बुला के कहते हैं कि इसको 9 मई में डाल देंगे। ओवर स्पीडिंग से अपना बच्चा छुड़वाने जाता है तो वो 9 मई पे आउंदा है, तो फिर वो जो कहा जाता है उस पर अमल दरामद करके निकलता है ना वहां से। हम इसके खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं कि यार बस करते हैं, बस कर दें। तो उस वक्त वो इंस्ट्रूमेंट लोगों के हाथ में आया हुआ था, पुलिस के हाथ में, और पुलिस ने उस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, ठीक है ना। और मेरा मतलब ये है कि अब पता नहीं बात क्या थी। बात ये थी कि फैज़ साहब ने जो किया डायरेक्शन पे किया। फैज़ साहब को ये नहीं कहा गया कि आप जो हैं वो जाके टॉप सिटी वाले को उठा लें। ये उन्होंने अपनी दिहाड़ी लगाने की कोशिश की, और वो अकेले नहीं थे वैसे, बाय द वे। जो उन्होंने लिस्ट दी थी ना कि बाकी के प्लॉट किन किन के नाम पे ट्रांसफर होंगे, उसमें बड़े बड़े अफसर भी शामिल थे। साफी भी साहब या नहीं साफी नहीं थे, अफसरान ही थे। ठीक, मुख्तलिफ रैंक के मुख्तलिफ अफसरान के नाम, मुख्तलिफ नंबर ऑफ प्लॉट्स ट्रांसफर होने थे। ठीक, ठीक है ना। अब मेरा मतलब है कहने का
कि फैज साहब अकेले नहीं है। अच्छा हाँ, जो उन्हें असाइनमेंट दी गई वो उन्होंने आउट ऑफ वे जाके असाइनमेंट कंप्लाई किया। इमरान खान इंस्टॉल हो गए। अब फिर बंदा बशर है, उसके को अपना भी लालच आ जाता है, अगर मैं चीफ बन जाऊं तो क्या हर्ज है। इंसान है, हो सकता है कि वो भी अपनी ख्वाहिश के रो में बह गए हों और उन्होंने कोशिश कर देखी हो कि मैं ही क्यों ना चीफ बन जाऊं। जिस तरह सदीक जान वगैरह ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਐਂਕਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਈ। ਦੇਖੇ ਵੈਸੇ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੈਰ ਮਜ਼ਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ट्वीट ਤੇ, हाँ वो देना चाहिए था ना। किसका? वो सदीक जान को जवाब जल्दी है इस तरह कहते हैं यार। देखिए बात ये है कि आप फिर उनके ट्वीट्स देखा करें मेरे बारे में। वो तो मैं उसको रिस्पॉन्स करता हूँ सिर्फ, लेकिन आपने मैंने जो आप देखिए उसके अलावा मैंने कभी किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। बिल्कुल ठीक है ना। और ये नाम मैंने नहीं दिया था, ये नौरीन सलीम जंजुआ साहिबा ने दिया था, जो बीपर के नाम से ट्वीट करती थी। मैंने सिर्फ उनको, जिनके आप फैन भी हैं, मैं उनका फैन हूँ, ठीक है ना, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। और बड़ी डेयरिंग ट्वीट किया करती थी वो, मैं उसको सिर्फ शेयर करता था। ये शेयर करना मेरा जुर्म ऐसा ठहरा कि इन मसूफ ने मेरे ऊपर ज़ाती तौर पे हमले किए, ठीक है। और चूंकि उनका इल्म महदूद है, उनके ख्याल में मैं एक यूट्यूबर हूँ या व्लॉगर हूँ, ठीक है ना। और मुझे इस बात से बहुत चिढ़ चढ़ती है कि आप मेरे 2020 से पहले के तमाम कैरियर के ऊपर लाइन फेर देते हैं। जो हमें भी गुस्सा चढ़ता है जब कोई टैग लगा देते हैं। आपने, मैंने एक ट्वीट किया, आपने उसका रिस्पांस किया तो नीचे पूरी वो पटवारियों की लाइन आगे, माँ बहन की गालियाँ, हाँ। ये वो, जबकि ये हमने कर दिया ना, डिवाइड कर दिया ना, हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड अदारा। वहां पे अगर आर्गूमेंट करना शुरू कर दे सबऑर्डिनेट आगे से, तो अदारा भग से उठ जाए ना। चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड, बिल्कुल। लेकिन सोसाइटी जो कि जिंदा लोगों की सोसाइटी होती है, उसमें ये नहीं होता, ठीक है। जब हमारा मजहब सिखाता है कि इख्तिलाफ राय जो है वो बाइस रहमत होता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इख्तिलाफ राय मेरी उम्मत के लिए रहमत का बाइस है, तो हम इसके अंदर तब्दीली क्यों करें और इख्तिलाफ राय कहने वालों को ये क्यों कहें, ठीक है ना। तो इख्तिलाफ राय जिंदा मुआशरों का हुस्न है, उसको रवाज देना चाहिए। बल्कि मैं आपको बताऊं,